हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे सर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 9.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जितने भी डैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है। Surface area of a cone is 188.4 square centimeter and its slant height is 10 centimeter। मतलब जो कोन का सरफेस एरिया है, यहाँ पर हमें कौन सा सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का स्टूडेंट्स? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन में लिख लेना, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन में लिख लेना, गिवन में हमारे पास में हमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो हमें 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये क्या आ गया, 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। एंड स्लैंट हाइट हमें दी हुई है, स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें देखो 10 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में। ये देखो स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमसे यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट एंड पाई की वैल्यू इसमें हमें कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है। सो पाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में, 3.14। एंड टू फाइंड में यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मतलब कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें ये एच फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये एल दिया हुआ है, एल इट इज़ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ से अगर हमें एक बार रेडियस मिल गया, तो जो परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन का रिलेशन होता है दैट इज़ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें हम सभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके जो परपेंडिकुलर हाइट है दैट इज़ एच, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 188.4 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। आर डेट इज रेडियस ऑफ कोन, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड इंटू एल डेट इज स्लैंट हाइट, ये कितनी दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये इंटू 10 एज इट इज़ आ गया। देन हमें रेडियस ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, तो उसे एक साइड में लेके रीअरेंज कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 188.4 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, ये 188.4 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 करेंगे तो पॉइंट जो है वो एक तरफ, वो राइट साइड में एक तरफ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 31.4 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 188.4 डिवाइडेड बाय 31.4 करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, तो ये कितने से कट हो रहा है स्टूडेंट, 6 से कट हो रहा है। 31.4 इंटू 6 कर रहा है तो हमें क्या मिलता है, 188.4 मिलता है। तो हमारे पास में रेडियस कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 6 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर हाइट एच फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस है हमारे पास में, स्लैंट हाइट है, हम परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो दैट लिखना, ठीक है। वी नो डैट, हमें ये चीज़ पता है, डैट इज़ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर स्लैंट हाइट हमें कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, 10। सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू आर डेट इज रेडियस ऑफ कोन, जो कि कितना आया है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर डेट इज़ एच स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर ये 100 हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इज 36 प्लस एच स्क्वायर। देन यहाँ पर हमें एच स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसे रीअरेंज कर लेंगे। सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 हो जाएगा यहाँ पर, 100 माइनस 36, 10 माइनस 6 इज़ 4 एंड 9 माइनस 3 इज़ 6, ठीक है। सो यहाँ पर एच स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में, 64। एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 64 हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 8 का होता है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि जो एच है डैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट, वो हमारे पास में कितनी आई, 8 सेंटीमीटर आ गई। लास्ट में क्या करना स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेना कि देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट इज
8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हमारा 6th क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है। सो स्टूडेंट 7th में देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज़ 1212 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज़ 24 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, 1212 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमसे क्या कहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करने के लिए कहा है एंड इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अगर हम 1212 यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू ले रहे हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे पीछे आंसर दिया हुआ है सेम उससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये हमें 1212 के जगह पर यहाँ पर हमें ये क्या लेना है, 1232 लेना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ये करेक्शन जो है आपके सभी स्कूल्स में जो टीचर्स वगैरह है वो भी आपको ये बताएंगे। यहाँ पर ये देखो, ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ये हमें कितना लेना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। एंड यहाँ पर ये जो हाइट है डैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है हमें, h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। एंड हमें यहाँ पर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। एंड परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज h इट इज़ इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड पाई की वैल्यू हमें इसमें कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 2 फाइंड में हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, इट इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, पाई आर एल। मतलब यहाँ पर देखो हमें एल जो कि स्लैंट हाइट है इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हमें सबसे पहले एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड रेडियस ऑफ कोन दैट इज़ आर, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन से हम रेडियस ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेंगे। एंड देन अगर हमारे पास में एक बार आर की जब कोई भी वैल्यू आ गई तो हम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर वाला जो रिलेशन था ये अप्लाई करके हम एल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे हमारे पास में स्लैंट हाइट दैट इज एल आ जाएंगी। इसे फिर हम क्या करेंगे, ये वाले फार्मूला जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फार्मूला है दैट इज़ पाई आर एल, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे जिससे कि फिर हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कोन से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कितना लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कितना लेना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। सो क्या है 1232, इट इज़ इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़ इन टू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस ऑफ कोन, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड परपेंडिकुलर हाइट दैट इज एच, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर है, 24। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इसे हम क्या करेंगे, देखो शफल करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सो आर स्क्वायर एज इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू 1232 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 24। सो 3 8 सा 24 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे अगर हम 1232 को अगर हम 2 से कट करेंगे, सो ये देखो ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 8 भी कैंसिल होता है 2 से। एंड यहाँ पर ये 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 4 को एंड ये 1 6 1 को अगर हम 2 से कट करेंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 एंड ये 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16। अगेन फिर इसे हम 2 से कट करेंगे 308 को। सो ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास में 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 आया। अब ये 154 डिवाइडेड बाई 22 है, इसे अगर हम 2 से कट करेंगे तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। ठीक है,
एंड ये 11 से अगर हम 77 को कट करेंगे तो 11 7 ज़ा 77, सो 7 इंटू 7 करेंगे स्टूडेंट्स, सो 7 7 ज़ा 49 आता है। सो आर स्क्वायर कितना आया हमारे पास में 49 आया। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49, 49 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स 7 का है। सो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज रेडियस ऑफ कोन, ये हमारे पास में कितना आया 7 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर हमारे पास में ये रेडियस ऑफ कोन आ गया, हमें परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है जो कि 24 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी नो डैट करके वो रिलेशन लिखना, वी नो डैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है, आर स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स हमारा, आर क्या रेडियस ऑफ कोन दैट इज 7, तो ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस एच क्या है ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये क्या हो गया प्लस 24 का स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 24 स्क्वायर इज, सो 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स 576 होता है 24 का स्क्वायर। देन 576 प्लस 49 अगर हम करेंगे तो 6 प्लस 9 इज़ 15, 7 प्लस 4 इज़ 7 प्लस 4 इज़ 12, 7 प्लस 4 इज़ 11 प्लस 1 12 एंड 5 प्लस 1 इज़ 6, तो ये क्या आया 625 आया। एल स्क्वायर का वैल्यू 625 आया। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625, 25 का 625 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स 25 का। सो एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 25 सेंटीमीटर आ गया। दैट इज़ लेंथ ऑफ द कोन कितनी आई है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में 25 सेंटीमीटर आई। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लेंथ पता चल गई, रेडियस पता चल गई, तो इससे हम क्या करेंगे, अभी जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो फाइंड आउट करेंगे। सो देयरफॉर लास्ट में लिखना स्टूडेंट्स यहाँ पर कि देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज़ इक्वल्स टू पाई आर इंटू एल विच इज़ इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, इंटू रेडियस कितना लेना है हमें 7 सेंटीमीटर लेना है स्टूडेंट्स, इंटू 7 इंटू ये क्या है एल की वैल्यू 25 लेनी है, 7 1 7 विच इज इक्वल टू 22 इंटू 25 बचा एंड इट इज़ इक्वल्स टू 22 इंटू 25 करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 550 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 550 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। सो देयरफॉर लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है कि देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 550 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमारा जो 7th क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होता है। इसमें हमने क्या किया, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ था दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें 1232 लेना है, परपेंडिकुलर हाइट हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है जो कि हमने पाई आर एल फार्मूला अप्लाई करके हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट किया जो कि हमारा 7 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास में, परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू है तो हम उससे क्या किया स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट किया दैट इज़ एल। सो एल स्क्वायर एल की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास में 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन आ गया यहाँ पर हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। सो इस दोनों को हमने कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी तो उससे हमें क्या मिला, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मिला जो कि कितना है 550 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिया हुआ है जो कि 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड स्लैंट हाइट दैट इज एल इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें कह रहा है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एंड पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी यूज़ करनी है 22/7 यूज़ करनी है। तो चलिए इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन आ जाएगा हमारे पास में, ये गिवन में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है जो कि कितना है 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड हमें स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट दैट इज़ एल इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करनी है एंड टू फाइंड में यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, मतलब यहाँ पर हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी।
यहाँ पर स्लैंट हाइट दैट इज़ एल हमें दिया हुआ है, तो एल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसकी वैल्यू हमें 2200 दी हुई है। स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है हमें ये 50 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 हम सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर उससे हम रेडियस ऑफ कोन आ जाएगा हमारे पास में। आर की वैल्यू आ जाएंगी समथिंग, फिर यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू आएंगी उसे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर वाले फॉर्मूला में, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे फिर अभी और फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाएगी ये हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो रेडियस ऑफ कोन है वो फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज़ इक्वल्स टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 2200 दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल्स टू 22/7 पाई की वैल्यू लेनी है इंटू आर एज इट इज़ इंटू लेंथ एल जो है ये हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा? 50 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे? रीअरेंज कर लेंगे एज हमें रेडियस ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया? आर इज इक्वल्स टू 2200 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 50। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 5 4 ज़ा 20 बचा 2 20, तो ये क्या आया? 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 22 इंटू 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 44। तो ये 22 से कैंसिल हो गया। देन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? रेडियस ऑफ कोन कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें देखो 2 इंटू 7, सो आर इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14। सो रेडियस ऑफ कोन कितना मिला? यहाँ पर हमें 14 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेडियस ऑफ कोन आया है, रेडियस ऑफ कोन आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लेंथ दैट इज स्लैंट हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इससे ये दोनों को अभी हम पाई आर इंटू एल प्लस आर ये वाले फॉर्मूला में अप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हुआ है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज़ इक्वल्स टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें स्टूडेंट्स? 22/7 लेनी है। इंटू रेडियस कितना आया है? 14 इंटू यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लेंथ स्लैंट हाइट जो है ये कितनी है? 50 है, प्लस रेडियस कितना है? 14 है। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ये 14 7 से कट हो रहा है, सो ये क्या हुआ? 2 7 ज़ा 14। 22 इंटू 2 इज़ 44, सो 44 इंटू 50 प्लस 14 इज़ 64। सो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है? 44 इंटू 64 करना है। सो ये हमारे पास में कितना आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास में? 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। देयरफॉर लास्ट में फाइनल आंसर लिख लेना कि देयरफॉर दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये जो 8 क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है? देयर आर 25 persons in a tent which is conical in shape. Every person needs an area of 4 square meter of the ground inside the tent. If the height of the tent is 18 meter, find the volume of the tent. हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सो यहाँ पर देखो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आ गया हमारे पास में गिवन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये हाइट ऑफ टेंट दिया हुआ है। सो ये हाइट में कितना आ जाएगा हमारे पास में? हाइट परपेंडिकुलर हाइट की बात करें एच इट इज़ इक्वल्स टू 18 मीटर हो गया ये हमारा। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर देखो हमसे क्या कहा है? देयर आर 25 persons इन अ टेंट कहा है। सो एक और चीज़ हमें दी हुई है दैट इज़ नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है इन टेंट। ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें? देखो यहाँ पर 25 दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद में एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन। ये क्या कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें? देखो 4 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ईच पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ, कोई भी एक पर्सन को खड़े रहने के लिए वो टेंट में कितना एरिया लग रहा है? 4 स्क्वायर मीटर लग रहा है। ठीक है,
यहाँ पर फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, टू फाइंड में देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट कहा है। सो वॉल्यूम ऑफ टेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया जो होता है टेंट का, सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट, टेंट का जो बेस है उसका सरफेस एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। ये अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट इनटू एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन। सो इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल इन द टेंट। कितने नंबर ऑफ पीपल है स्टूडेंट्स टेंट में, यहाँ पर देखो 25 है। सो 25 इंटू एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन कितना है, एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन 4 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो 25 4 सा 100। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास में, 100 आ गई। इसे हम क्या करेंगे, अभी वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करने के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से फाइंड आउट करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखना वॉल्यूम ऑफ कोन इट इज़ इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 एज इट इज़ रहेगा। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कितनी लेनी है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हमें कितना लेना है, 100 लेना है। पाई की कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। इनटू हाइट दैट इज़ परपेंडिकुलर हाइट, क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 18 मीटर दिया हुआ है। सो वही लेंगे हम 1/3 इंटू 100 इंटू 18। सो 3 6 18 होता है यहाँ पर। सो 100 इंटू 6 करेंगे। सो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 600 क्यूबिक मीटर आ गया। देयरफॉर लास्ट में फाइनल आंसर लिखने कि देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टेंट इज़ 600 क्यूबिक मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा जो 9th क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन में क्या था, 9th क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर हाइट दिया हुआ था एंड एक टेंट के अंदर में कितने लोग हैं वो दिया हुआ था एंड एक लोग ने वो टेंट का कितना एरिया लिया हुआ है वो दिया हुआ था। हमें वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो टेंट का बेस है सबसे पहले हमने ये देखो, ये जैसे ये टेंट है तो ये टेंट का जो बेस है इसका सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। फिर इससे हमने क्या किया, ये पूरे कोन का जो वॉल्यूम है डैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर डैट इज़ बेस की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फिर एच की वैल्यू हमने परपेंडिकुलर हाइट जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया था। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट के हमने कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, ये टेंट के बेस में कितने लोग खड़े हैं इनटू एरिया रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, इनटू एक पर्सन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट आया। उसे फिर हमने कहाँ पर पुट किया, वॉल्यूम ऑफ कोन में पुट किया। तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स, so now moving forward towards our today's last question, that is question number 10th। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है, in a field dry fodder for the cattle is heaped in a conical shape, conical shape में उसको हिप किया हुआ है, ठीक है। the height of the cone is 2.1 मीटर, height of the cone that is perpendicular height ही दिया हुआ है ये हमें स्टूडेंट्स। तो ये कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, ये बेस ऑफ कोन का जो डायमीटर है डी, ये हमें कितना दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ फॉडर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सबसे पहले इफ़ इट इज़ टू बी कवर्ड बाय पॉलीथीन इन रेनी सीजन देन हाउ मच मिनिमम पॉलीथीन शीट इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पर ये जो कॉनिकल शेप का फॉडर है, अगर रेनी सीजन में उसे अगर हम पॉलीथीन से कवर कर रहे हैं तो कितना मिनिमम पॉलीथीन शीट लग रहा है, पॉलीथीन शीट लग रहा है ये कॉनिकल, ये जो फॉडर है कॉनिकल शेप का, इसे कवर करने के लिए। मतलब यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, वह पॉलीथीन शीट का कितना रिक्वायर्ड है,
ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम गिवन लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमारे। सो ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन में देखो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, दैट इज़ h, इट इज़ इक्वल्स टू 2.1 मीटर दिया हुआ है। देन डायमीटर हमें 7.2 दिया हुआ है। इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। सो रेडियस इट इज़ इक्वल्स टू half of diameter d by 2 which is equals to 7.2 divided by 2, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर में 1 2, 2 6 are 12, तो 3.6 आया, 3.6 मीटर। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, टू फाइंड में यहाँ पर लिखो, सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम पॉलीथीन शीट रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम पॉलीथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर दी फॉर्डर, कवर द फॉर्डर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। आर की भी वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में, फाइंड आउट कर लिया हमने डायमीटर से रेडियस ऑफ कोन की वैल्यू, एंड एच की भी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर इट इज़ इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज़। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड रेडियस की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर देखो 3.6 आई है, इंटू 3.6 इंटू 3.6 आर स्क्वायर है, मतलब कि ये 3.6 का स्क्वायर, इसे हमने कैसे लिखा है, 3.6 इंटू 3.6 लिखा है, इंटू एच क्या है, ये हमारा हाइट है जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 2.1 दिया हुआ है मीटर। सो ये देखो 3 को अगर हम 3.6 को अगर हम 3 से कट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 1.2, एंड ये 2.1 को हम 7 से कट करेंगे तो ये हमारे पास में आ रहा है 0.3। सो ये देखो 22 इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 0.3, अगर हम इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 22 इंटू 1.2 इंटू 3.6 इंटू 0.3, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 28.51 क्यूबिक मीटर मिल रहा है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर इट इज़ इक्वल्स टू 28.51 क्यूबिक मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमसे क्या कहा है, मिनिमम पॉलीथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर द फॉर्डर, मतलब यहाँ पर ये देखो ये फॉर्डर है, ये कॉनिकल शेप का है। मिनिमम रेनी सीजन में कितना मिनिमम पॉलीथीन शीट रिक्वायर्ड रहेगा ये फॉर्डर को कवर करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हमारे पास में पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, रेडियस हमें कितना लेना है, 3.6 लेना है, जो कि हमने क्वेश्चन में यहाँ पर अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास में आर भी है और फिर हमारे पास में एच की भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, 2.1 मीटर, आर भी है हमारे पास में एंड एच भी है हमारे पास में। तो इससे हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, वी नो डैट करके लिखना, वी नो दैट हम कौन सा रिलेशन जानते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन जो कि कितना है 3.6, सो ये क्या हो गया 3.6 का स्क्वायर, प्लस एच क्या है, हाइट ऑफ कोन है जो कि कितना है 2.1 है, तो एच स्क्वायर कितना आ गया 2.1 का स्क्वायर आ गया। सो 3.6 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट्स, 12.46 आता है, प्लस 2.1 का स्क्वायर कितना आता है 4.41 आता है। अब अगर हम 12.46 डिवाइडेड बाय 12.46 प्लस 4.41 करेंगे, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये हमें कितना मिल रहा है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो 3.6 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है हमारे पास में 12.96 आता है, 46 नहीं आता है, 12.96 प्लस 2.1 का स्क्वायर कितना है हमारे पास में 4.41 है। ठीक है, सो 12.96 प्लस 4.41 अगर हम करेंगे, सो 6 + 1 7, 9 10 11 12 13
फिर उसके बाद में 4 5 6 प्लस 1 7, सो ये कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास में 17.37 आया। एंड क्वेश्चन में एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 17.37 का हमें वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना है 4.17 मीटर। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स लेंथ कितना आ गया हमारे पास में 4.17 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखो स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मिनिमम पॉलीथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर द फॉर्डर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पॉलीथीन शीट नीडेड टू कवर द हिप ऑफ फॉर्डर, it is equals to curved surface area of the conical forders hip एंड इट इज़ इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, इनटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.6 है जो कि हमने फाइंड आउट की थी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद में, इनटू लेंथ देखो यहाँ पर हमारा कितना आया है 4.17। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसे पूरा सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 47.18 स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिनिमम पॉलीथीन शीट इतने रिक्वायर्ड है हमें जो कॉनिकल फॉर्डर हिप है इसे कवर करने के लिए रेनी सीजन में। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेना कि जो वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फॉर्डर इज़ 28.51 cubic meter and 47.18 square meter is the minimum polythene sheet which is required to cover the fodder. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ में हमारा जो प्रैक्टिस सेट 9.2 है ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 9.3 जो है ये स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है दैन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज दैन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।